वेलकम टू बाजार बैक बेंचर्स। आज के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्निंग अपडेट की, जिसमें कल के और आज के मार्केट सेटअप के लिए की बात की जाएगी। और हम बात करते हैं सबसे पहले ग्लोबल इंडाइसेस में। तो SGX निफ्टी अभी 63 पॉइंट लगभग डाउन चल रहा है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज एशियन में पॉजिटिविटी दिख रही है। इससे आप मिक्स क्यूज लगा सकते हैं, जिससे कि SGX निफ्टी डाउन चल रहा है। इससे कुछ गैप डाउन ओपन होकर के पॉजिटिव मार्केट दिख सकता है। और बात करें मार्केट मूड इंडेक्स की, तो एक्सट्रीम ग्रीड पर चल रहा है। ये 72 पॉइंट पे एक्सट्रीम ग्रीड पर चलता हुआ दिख रहा है, जो कि ओवरबॉट जोन पे है। और बात करें इंडियन इंडाइसेस की अगर, तो सेंसेक्स पिछले मार्केट ओपन में 12 पॉइंट लगभग डाउन रहा, और निफ्टी 50 भी 2 पॉइंट डाउन रहा, और निफ्टी बैंक 100 पॉइंट लगभग गिरावट के साथ बंद हुआ था। और बात की जाए अगर टॉप गेनर्स की, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, TCS, IOC, इन्फोसिस IT सेक्टर में बढ़त दिखाई दे रही थी। और टॉप लूजर्स की अगर बात करें, तो एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, HUL, UPL में गिरावट रही। और कमोडिटी सेक्टर की अगर बात की जाए, तो क्रूड ऑयल 132 रुपये में पर बैरल चढ़ा है। नेचुरल गैस में गिरावट रही 1.5% की। गोल्ड और सिल्वर में भी गिरावट और बढ़त जारी है, कंसोलिडेशन चल रहा है। करेंसी सेक्शन की अगर बात की जाए, तो US डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ है, और यूरोपियन में कुछ रुपया बढ़त हो रहा था। और GBP में जापान के हिसाब से भी ये दोनों करेंसियाँ मजबूत दिख रही थी। की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें अकॉर्डिंग टू पिवट चार्ट्स, तो निफ्टी 52 पॉइंट डाउन बंद हुआ था, 18,256 पर था, पर क्लोज हुआ है। जिसमें पहला रजिस्टेंस इसका 18,300 पे है, और दूसरा रजिस्टेंस 18,350 पर है। जिसको 18,300 को तोड़ करके 18,350 की ओर भी जा सकता है, और रिट्रेस करके 200 की भी नीचे की भी ओर आ सकता है। और पहला सपोर्ट इसका है 18,150 पर, दूसरा सपोर्ट है 18,050 पर। 18,150 को टच करके ऊपर की ओर फिर से मार्केट चलती हुई दिखाई दे सकती है। अगर 150 को भी तोड़ देता है, तो 18,500 अगला 18,050 अगला सपोर्ट लेवल है निफ्टी 50 के लिए। निफ्टी बैंक की बात करें, तो 38,370 पर क्लोज हुआ था। 38,500 और 38,730 इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं। 38,100 और 37,850 इसका सपोर्ट लेवल है। और इसके बीच में एक 38,000 इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, जो कि अभी टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है आज की मार्केट के दिन। और FII और DII डेटा की अगर बात करें, तो FII ने सेलिंग की है लगभग 1,600 करोड़ रुपए की, और DII ने बाइंग करी है 371 करोड़ की, जो कि FII की सेलिंग की अपेक्षा में काफ़ी कम है। तो और गुड न्यूज़ की अगर बात की जाए, तो KPI ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का आज रिजल्ट भी आने वाला है, और कंपनी ने साइन किया है एक न्यू लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ 3.10 मेगावाट AC और DC सोलर पावर विद कैडिला हेल्थ केयर एंड ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज अंडर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट। डालमिया भारत ने सीमेंट का एक प्रोडक्शन प्लांट को मुरली पे, जो महाराष्ट्र में स्थित है, उसको ऐड कर रहा है 2.9 मिलियन टन कम कैपेसिटी के साथ में, जिसको चालू करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है। ऑयल इंडिया ने सब्सिडायरी की ऑयल इंडिया USA इनकॉर्पोरेशन टेक्सास USA में जो है वो डाइवेस्ट कर रही है अपना पूरा का पूरा स्टेक इन न्योब्रारा सेल एसेट USA। स्टॉक रिजल्ट्स जो पिछले दिन
आए थे वो HDFC बैंक ने अच्छा रिजल्ट प्रॉफिट दिया है, जो 10,342 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में अगेंस्ट 8758 करोड़ इन ईयर एगो पीरियड में दिया था। वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेट्रो ब्रांड्स ने भी बढ़िया रिजल्ट पोस्ट किया हुआ है। HSIL, HCL, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो नॉट सो क्यू न्यूज़ की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन केसेस कंटिन्यू रेज हो रहे हैं, आपको इससे सतर्क रहना चाहिए। और रिसेशन इन्फ्लेशन का माहौल चल रहा है, बजट काफ़ी नज़दीक है, बजट 1 फरवरी को लॉन्च होगा, उसकी वजह से आपको अच्छे स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और बात करें अगर हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की तो अल्ट्राटेक सीमेंट, एंजल वन, सोनाटा सॉफ्टवेयर, टाटा स्टील, तत्व चिंतन फार्मा, आद्विक कैपिटल, फिनोटेक्स केमिकल, KPI ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, KP एनर्जी, इनके आज रिजल्ट आने वाले हैं। और ओवरव्यू में अगर बात करें तो मिक्स क्यूज़ हैं टुडे। और अंडर एफेंडो बैन में स्टॉक्स हैं इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, सेल, स्कॉट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ हिट द लाइक ऑल बटन फॉर नोटिफिकेशन।